यमराज ने कहा ऐसा करो, इसने जो विश्वासघात जैसा बड़ा पाप किया है, चोरी का फल तो बाद में देंगे, इसे 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में डाल दो, और जो चोरी की है उसका फल बाद में मिलेगा। ये निर्णय कर दिया और वो कदर्य बंदर बन के धरातल के ऊपर आकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इसी प्रसंग में 27वें अध्याय का विराम है। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कदर्योपाख्याने सप्तविंशोऽध्याय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब भागवत कथा श्रवण करें। वैसे भी अधिक पुरुषोत्तम मास में भागवत श्रवण का बड़ा भारी महात्मा है, हम महात्मा कथा में सुन चुके। और अब कल हमने भगवान दाऊद जी महाराज यानी बलभद्र जी महाराज की ब्याह की कथा सुनी। संक्षेप में उनका ब्याह हुआ रेवती जी के साथ में, महाराज रेवत की कन्या, और भगवान का ब्याह हुआ रुक्मणी जी के साथ में, महाराज भीष्मक की कन्या। आज भगवान के अन्य विवाह की कथा भी हम सुनेंगे। आइए भागवत कथा का हम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जैसा कि हमारा नियम बना हुआ है, हम पहले थोड़ा कीर्तन कर लेंगे भगवान नाम का, उसके पश्चात में कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। आशा रखता हूं आप सब सावधान हो, बड़े आदर पूर्वक मन बुद्धि चित्त लगाकर आप भागवत कथा सुन रहे हैं। आरंभ में थोड़ा कीर्तन कर लेंगे, आप सब तालियां बजाते हुए श्रद्धा और भाव से भगवत कीर्तन में आप लोग सब सहयोग दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री शुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धप्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय स्तमिव पद्यत स एव जातो देवे गर्भ्यां कृष्ण वीर्य समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यात सर्वतो नवमः पितुः। सुखदेव जी महाराज कह रहे कि राजन, अब भगवान के ब्याह के पश्चात उनके दाम्पत्य में जो प्रथम संतान का जन्म हुआ उसका नाम है प्रद्युम्न। एक पूर्व काल में भगवान शिव जी के क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हुए थे। इस कथा की चर्चा शिव पुराण में भी आती है। वही प्रसंग को शिव चरित्र में श्री रामचरित मानस में बाबा तुलसी ने वर्णित किया है। जो लोग मानस से परिचित है वे लोग ये कथा जानते हैं। जब तारकासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बढ़ गया, त्रास बढ़ गया, तब ब्रह्मा जी से पूछा देवताओं ने, इसकी मृत्यु कैसे हो। अब इसको मृत्यु, इससे वरदान मिला है कि भगवान शिव जी के वीर्य से उत्पन्न होने वाला यानी शिव पुत्र ही उसे मार सकता है। जब ये वरदान मिला उस काल में भगवान शिव की पत्नी सती दक्ष प्रजापति की पुत्री अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जलकर भस्म हो गई। अब भगवान शिव जी का ब्याह तो हो, अब करवाना पड़ेगा। उनके यहाँ कोई पत्नी है नहीं, जब तक बेटा ना हो तब तक तारकासुर का नाश भी ना हो। देवताओं ने उपाय पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कैसे भी करके
भगवान शिव जी महाराज समाधि में बैठे हुए हैं, उन्हें जगाइए। और इतना ही नहीं, भगवान शिव जी को ब्याह करने के लिए आप लोग मनाइए। यदि बाबा शिव ने ब्याह किया तो उनके दाम्पत्य में उनके वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही इस तारकासुर को मार सकता। बड़ी सुंदर और विलक्षण कथा है। देवताओं ने पूछा, बाबा शिव जी की समाधि भंग कराना कोई खेल तो नहीं है, कितना कठिन कार्य है, और एक बार जाग भी जाए तो ब्याह कराना तो उससे भी कठिन कार्य है। ये सब कैसे संभव हो सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, कामदेव को भिजवाया जाए। आपके ही मंडल का व्यक्ति है कामदेव, और भगवान शिव की समाधि भंग कराई जाए तो शायद संभव हो सकता है। देवताओं ने कामदेव को विनती की। कामदेव ने कहा, जानते हो, यदि ये कार्य करने में गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु मैं आपको निराश नहीं करूंगा, क्योंकि वेद में कहा गया है कि परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए यदि प्राण का भी दान दिया जाए तो कुछ कम नहीं। इसीलिए मैं प्रयास अवश्य करूंगा। और मानस जी में हम पढ़ते भी है, कामदेव ने अपने प्रभाव से जड़ चेतन दोनों सृष्टि को वशीभूत कर ली। उसके प्रभाव से जीवों की क्या स्तुति स्थिति हुई, यह हम रामचरित मानस में पढ़ते हैं। और उसने अपने प्रयास की पराकाष्ठा के रूप में भगवान शिव के हृदय में पंचबाण का प्रयोग किया, और भगवान शिव जी की आंख खुली, और भगवान शिव जी ने चारों ओर देखा, किसने मेरी समाधि भंग कराने का प्रयास किया। सौरभ पल्लव मदन बिलो का। अब भगवान ने उसकी ओर देखने के लिए अपने भाल में रही हुई तीसरी आंख खोली। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम वयौ भजरि छारा। भगवान की तीसरी आंख खुलते ही भगवान शिव की क्रोधाग्नि में कामदेव महाराज जलकर भस्म होकर वहां गिरे। देवता ने अपनी कार्य की सफलता कर ली, भगवान शिव जी को जगा दिया। किंतु ऐसी कथा आती तब कि कामदेव की पत्नी रति देवी भगवान शिव जी के चरणों में आकर गिरती है कि बाबा, ये कोई न्याय हुआ क्या? संसार में तो ऐसा सुना है कि व्यक्ति परोपकार करे तो उसे इनाम मिलता है, पुण्य मिलता है, सदगति होती है। अब आप बताइए, मेरे पति ने सारे ब्रह्मांड के जीवों के कल्याण के लिए, आपको जगाने के लिए मेरे पति ने प्रयास किया और उन्होंने अपना प्राण खोया। भगवान शिव जी महाराज तो भोले बाबा है, आप जानते हो। उनको क्रोध भी तुरंत आता है और वे अपने आप में शांत भी तुरंत हो जाते हैं। शिव जी ने कहा, जो होना था हो गया, उसका अपराध था, उसकी शिक्षा मिली। वैदिक परंपरा ऐसी है कि व्यक्ति को, अपराधी को शिक्षा मिलनी ही चाहिए, ये वेदों की रीत है। हाँ, भले क्षमा करे, किंतु अपराधी को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए शिक्षा भी आवश्यक है। क्षमा तो आवश्यक है ही, शिक्षा भी आवश्यक। शिव जी ने कहा उनका अपराध था इसलिए शिक्षा हुई। रति ने कहा, महाराज मुझे मेरे पति खोने का अफसोस है, अब आप बताइए मेरा क्या अपराध है, मुझे मेरे पति कब मिलेंगे? तो भगवान शिव जी ने कहा था,
जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई हरण महामही भारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई हरण महामही भारा। कृष्ण तनय कोई पति तोरा, बचन अन्यथा कोई न मोरा। कृष्ण तनय कोई पति तोरा, बचन अन्यथा कोई न मोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। यानी भगवान शिव जी का वरदान भी सत्य हुआ। इसलिए भगवान सुखदेव जी महाराज ने इस कथा का संदर्भ लेते हुए कहा कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्र मन्युना, देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत। एवं जातो वैदर्भ्यां कृष्ण वीर्य समुद्भवः, प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। बहुत सुंदर कथा है, सुनिए ध्यान से। भगवान कामदेव भगवान वासुदेव के अंश के रूप में, यानी भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के पुत्र के रूप में रुक्मणी जी के माध्यम से अवतरित हुए, जन्म लिया। देखिए कथा क्या है। ऐसी कथा है कि भगवान प्रद्युम्न जी महाराज के जन्म के 10वें दिन शंबरासुर नाम का एक राक्षस उन्हें सूती का ग्रह से उठा कर ले गया, समुद्र में डाल दिया। किसकी कथा है? भगवान के पुत्र की। भगवान वल्लभ के पद से आप जानते हो ना, भगवान की चतुर्व्यूह लीला, उसमें प्रद्युम्न जी का नाम भी दिया है, वासुदेव व्यूह, संकर्षण व्यूह, प्रद्युम्न व्यूह और अनिरुद्ध व्यूह। हाँ, इस कथा को सुनते सुनते आप ये अनुसंधान न छोड़े कि सारी मेरे प्रभु की लीला है। किंतु कथा के माध्यम से जो हमें मार्गदर्शन मिलता है, उपदेश मिलता है, सलाह मिलती है, उसको आत्मसात करने का प्रयास करें। दुख सिर्फ हमारे जीवन में ही नहीं आता, संसार में आए हुए सभी मनुष्य के जीवन में दुख आता है। संजोग वियोग की बात सबके लिए संभव है, चाहे परमात्मा ही खुद क्यों न हो, इस जगत में आए तो उन्हें भी ये दोनों का सामना करना पड़ता है, सुख और दुख दोनों। रुक्मिणी जी बहुत रोई है और भगवान वासुदेव साथ में है। अब क्या किया जाए? कथा ऐसी है कि समुद्र में डाल दिया ना प्रद्युम्न जी महाराज को, एक बड़ी मगरमच्छ निकल गई। और दूसरी बात, व्यक्ति अपने प्रारब्ध से चाहे कितना ही भागने का प्रयास करे, किंतु प्रारब्ध जो होता है उसके एक चरण आगे ही चल रहा। अब ये जो मगरमच्छ, जो मछली निकल गई थी, वह मछली किसी माछीमार की जाल में फंसी, और वो माछीमार था शंबरासुर के गांव का। बड़ी मछली उसके हाथ में आई ना, तो राजा को प्रसन्न करने के लिए उसने
तो बड़ी मछली संबरासुर को भेंट कर दी, राज दरबार में ला। राजा बड़ा खुश हुआ। अब जिसके पास जो होगा वही देगा ना, जानता है मच्छी मार है। अब क्या करेगा मछली को? रसोई में भेज दिया भोजन पकाने के लिए। ऐसी कथा है। नारद जी की सलाह थी, कामदेव की पत्नी रति देवी माया देवी के रूप में संबरासुर के यहाँ भोजन पकाने की नौकरी करती थी, अपने पति की प्रतीक्षा। ऐसा लिखा है भागवत। राजा बड़ी मछली आई तो उसका काट के उसका भोजन बनाने के लिए जब रसोइयों ने प्रयास किया तो उसको काटते ही उसके पेट के अंदर से एक बड़ा बालक निकला। ये कौन बालक है? प्रद्युम्न जी महाराज, भगवान वासुदेव रुक्मणी जी का बेटा। ये बालक को देखकर ही सब चौंक पड़े कि इसके पेट में मानव आकृति का बालक कैसे? वो जाके संबरासुर से कुछ कहे उसके पूर्व ही नारद जी महाराज ने आके सावधान किया, रति देवी को उसका नाम है मायावती। अब तेरी जिम्मेवारी है, ये तेरा पति है पूर्व का, और इसके हाथ से संबरासुर की मृत्यु है। ये सारा कार्य तुझे करवाना है। अब तेरी कसौट, तेरी घड़ी आई, जिसकी प्राप्ति के लिए तू यहाँ आई हुई है वो तुझे प्राप्त होगा। बड़ी सुंदर कथा है। प्रद्युम्न जी महाराज वहां बड़े होते हैं और रति देवी ने उन्हें महाविद्या का प्रयोग सिखाया, क्योंकि संबरासुर जो है बड़ा मायावी था। कई प्रकार के रूप लेकर वो युद्ध करता था। जब प्रद्युम्न जी महाराज थोड़े ही समय में बड़े हो गए, युवान हो गए, रति देवी ने सारी कथा उनको सुनाई और वो महाविद्या का दान भी दिया। उसके पश्चात प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर के साथ युद्ध किया, ऐसी कथा है। मायासुर के पास संबरासुर से विद्या प्राप्त कर लिया थी, माया की विद्या सब, लेकिन उसके पूर्व ही प्रद्युम्न जी महाराज को विद्या प्राप्त हो गई थी मायावती के माध्यम से। और संबरासुर और भगवान प्रद्युम्न जी महाराज के बीच में बड़ा भारी युद्ध होता है और प्रद्युम्न जी महाराज के हाथ से संबरासुर का विनाश होता है, मारा जाता है। उसके पश्चात मायावती के साथ ब्याह करके प्रद्युम्न जी महाराज द्वारका आते। रुक्मणी जी तो अपने बेटे के खोजन में बड़ी दुखी थी, कई दिन निकल गए। जिस बालक का जन्म होते ही 10वें दिन जिसकी चोरी हो गई थी, वह शुरू से ले गया था, वे बालक, वे प्रद्युम्न जी महाराज भगवान के पुत्र ब्याह करके द्वारका वापस लौटे। द्वारका में बड़ा भारी उत्सव हुआ। इस प्रकार से भगवान प्रद्युम्न जी महाराज की जन्म की कथा जो भागवत में है वो मैंने आपको सुनाई। अब भगवान के अन्य ब्याह की कथा आती है। हमने सुना है कि रुक्मणी के साथ भगवान का ब्याह हुआ, वह एक ब्याह है। और आप सब जानते भी हो भगवान के कितने ब्याह हुए हैं? 16,108। और भगवान कृष्ण के 16,108 रानियों में 8 रानी मुख्य है, जिसे हम पटरानी कहते हैं। भगवान का सिर्फ एक ही ब्याह की हमने कथा सुनी और भगवान के जो 7 ब्याह है उसकी कथा में संक्षेप में आपको सुनाऊंगा। किंतु कथा सुनने के पहले 1-2 मिनट के लिए भगवान का हम कर ले कीर्तन। जो समझे आप, हमारी बुरी आदत है, अच्छी आदत है, संत की आज्ञा भी है, इसलिए आइए 2-4 मिनट के लिए राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
गाए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा 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 रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा जय 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 राधा जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा हरि बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब श्यमंतक मणि की कथा, भगवान के अन्य ब्याह की कथा, इसी के साथ एक कथा जुड़ी हुई है। भगवान का पहला ब्याह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ और दूसरा ब्याह होता है सत्यभामा जी के साथ। इनके साथ एक ब्याह कैसे हुआ उसकी कथा बड़ी विलक्षण है, सुंदर है। तीसरा ब्याह होता है जाम्बवंती जी के साथ। ये दोनों अन्य ब्याह की कथा आप सुनो। ये दोनों कथाएं जुड़ी हुई है श्यमंतक नाम के मणि के साथ। ये मणि कैसे कहां से आया उसके आप पहले कथा सुनो। ऐसी कथा है कि यादवों में यादव था, उसका नाम था सत्राजित। सत्राजित यादव ने भगवान सूर्य की बड़ी सुंदर तपश्चर्या की, पूजा की, भजन किया, साधन किया और भगवान भास्कर ने प्रसन्न होकर सत्राजित यादव को ये श्यमंतक नाम का मणि दिया हुआ। ये मणि की ये विशेषता है कि मणि जहां पे हो, जिस राष्ट्र में, वहां कभी अकाल नहीं पड़ता, ग्रह पीड़ा नहीं होती, महामारी नहीं आती, सर्प भय नहीं रहता, मानसिक और शारीरिक बीमारी उस राष्ट्र में नहीं आती और कभी वहां अशुभ नहीं होता। कहा जाए जिस राष्ट्र में ये श्यमंतक मणि हो वहां। ये श्यमंतक मणि सत्राजित यादव ने सूर्योपासना करके भगवान सूर्य से प्राप्त किया। दूसरी इस मणि की विशेषता ये भी है, जिस किसी के पास ये मणि हो उसे हर रोज
8 भार सुवर्ण मिले। कितना सुवर्ण मिले? 8 भार। 8 भार यानी आप लोग सुन के आश्चर्य होगा क्योंकि ये पुरानी गिनती है। 8 भार का अर्थ होता है 80 मन। मैं गेहूं चावल की बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्यारे प्रभु, ये सुवर्ण की बात। और आपको आश्चर्य लगेगा, अवश्य लगेगा, क्योंकि है ही ऐसी बात। लेकिन ये भी आप जानते हो कि हमारे भारतवर्ष को लुटेरों ने कई बार लूटा, फिर भी यहाँ धन की कमी नहीं हुई। और आज भी कुछ लोगों के पास किलो के नाप से सुवर्ण वगैरह है। ये भी सत्य, आप लोग जानते हो ये सब बात। अब हुआ क्या? मैंने आपको मणि की बात सब बताई। ये मणि अपने गले में पहनकर सत्यजीत यादव जब द्वारका में आया, दौड़ते हुए किसी व्यक्ति ने आके भगवान वासुदेव से कहा कि प्रभु प्रभु प्रभु, हमें लग रहा है कि साक्षात भगवान सूर्य नारायण आपको मिलने के लिए आज द्वारका पधारे हुए। भगवान चौसर खेल रहे, ऐसी कथा है। ये बात की कुछ असर भगवान के ऊपर पड़ी नहीं। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, ये भगवान सूर्य नहीं है, किंतु सूर्य भक्त अपना यादव सत्यजीत भगवान सूर्य का दिया हुआ मणि पहनकर आ रहे हैं। अब देखिए, हमारे समाज की ये एक पद्धति भी है, परंपरा भी है। आप जानते हो सब कि हमारे वर्ग के, हमारे समाज के किसी व्यक्ति को बड़ी सफलता मिले तो लोग उसका आदर सम्मान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी सत्यजीत यादव की मान सम्मान में एक सभा की और उसे बहुत सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ भगवान ने जाहिर में सभा में कह दिया, ऐसी कीमती वस्तु को संभालना एक व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। इसलिए मेरी सलाह है सत्यजीत यादव से, इससे जो लाभ होगा वो लाभ उसे भी मिले, और इतना ही नहीं, वह लाभ सारे राष्ट्र को भी मिले। क्योंकि संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति की होते हुए भी वह संपत्ति राष्ट्र की भी है, और राष्ट्र को भी उसका फायदा होना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने जाहिर सभा में बताया। तब सत्यजीत यादव के मन में ये संशय हुआ, उसको वहम हुआ कि ये मेरे मणि के ऊपर वासुदेव कृष्ण की दृष्टि है। उसने साफ ना कह दी कि नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मेरी वस्तु है, मेरे पुरुषार्थ मेरे प्रयास से मिली है, मैं किसी को दूंगा नहीं, इसका लाभ मैं ही लूंगा। अब क्या हुआ जानते हो? कुछ समय के पश्चात तमेकदा मणिम कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेनो हयमारुह्य मृगया व्यचरद वने। सत्यजीत का भाई जिसका नाम था प्रसेन, वह एक बार शिकार के लिए जंगल में गया, वो मणि पहनकर, और गया तो वापस नहीं आया। अब वापस नहीं आया, वो मणि पहनकर गया था, ये बात सबको सूचित हो गई, और वापस नहीं आया। इसलिए सत्यजीत यादव ने ये आरोप, ये कलंक लगाया भगवान वासुदेव कृष्ण के ऊपर। उसने कहा कि कन्हैया बड़ा कटपटी है, बचपन से ही इसकी आदत है, उसकी दृष्टि मेरे मणि के ऊपर पहले से ही थी, इसीलिए जंगल में मेरे भाई को मरवा डाला और इसने वो मणि छीन लिया और छिपा दिया।
अब सारी द्वारका में भगवान वासुदेव के ऊपर सबका विश्वास तो था ही, किंतु फिर भी ये बुद्धि जो है ना, हमेशा याद रखना, बुद्धि हमेशा तर्क प्रधान होती, और बुद्धि हमेशा हमें कुछ न कुछ गलत दिखाने का, समझाने का प्रयास करती ही है। सबके मन में तर्क नहीं, सबके मन में कुतर्क आया कि संभव है भाई। वासुदेव के बारे में सुना भी है, बाल्यावस्था में मक्खन मिश्री की चोरी करते थे तो शायद मणि भी चुरा लिया। कितना बड़ा आरोप भगवान वासुदेव कृष्ण के ऊपर आया। प्रभु ने क्या किया जानते हो? इस मणि की क्या स्थिति है और क्या सत्य है, ये ढूंढने के लिए भगवान कुछ यादवों के साथ अब छानबीन करने को निकले। जैसे हमारे यहाँ जासूसी होती है ना, स्पाइस लोग करते हैं ना, वैसे भगवान कुछ यादवों के साथ निकले और जंगल में उन्हें प्रसेन का शव मिला। जैसे आजकल हम लोग पोस्टमार्टम के माध्यम से समझते हैं ना कि भाई इसकी मृत्यु कैसे हुई। वो मरा हुआ था किसी सिंह से मारने, जंगल के राजा सिंह। ये चल गया पता, सब साक्षी है। उसका शव मिला, मणि नहीं मिला। अब जिस दिशा में उस सिंह के चरण गए, उस दिशा में खोजते खोजते भगवान वासुदेव के साथ सब यादव गए तो सिंह भी मरा हुआ मिला, किंतु मणि नहीं मिला। अब क्या किया जाए? ऐसा था कि उस सिंह को जामवंत जी ने मारा था। जामवंत जी के बारे में तो आप जानते हो, सुंदरकांड में पहला शुरुआत तो वहीं से होती, जामवंत के वचन सोहाय भगवान के सखा रहे रामा अवतार के। और सिंह को मारा था जामवंत जी ने, यानी किसी वृक्ष का पगेरु ढूंढते हुए वे सारे यादवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी वहां तक गए जहां तक इनकी गुफा थी, जामवंत जी महाराज। अब अंदर जाके छानबीन करनी थी, शायद संभव हो जिस वृक्ष ने इसे मारा है उसका निवास स्थान ये हो सकता है। प्रभु ने सबको कहा आप लोग बाहर रहिए, मेरी प्रतीक्षा करना 12 दिन तक, और यदि 12 दिन के अंदर वापस में नहीं आया तो समझना कि मैं भी। सब लोग यादव लोग बाहर खड़े रहे। भगवान द्वारकाधीश वासुदेव के कृष्ण अंदर प्रविष्ट हुए। गुफा के अंदर प्रविष्ट होते ही उसके पश्चात वहां मैदान आया और वहां राजमहल देखा, और राजमहल के आंगन में ही जामवंत जी महाराज की पुत्री जाम्बवंती जी इस मणि के साथ खेल रही थी, गले में पहनकर। प्रभु ने देखा। अब उनका तो काम था मणि से, और कुछ काम तो था नहीं। प्रभु ने मणि छीन लिया उससे और लेके जैसे निकलने लगे वैसे ही उसने पुकारा सबको, मदद करो, बचाओ 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 बचाओ। सहायक लोग वहां गए, जामवंत भी आ गए, और जाम्बवंत जी के साथ भगवान द्वारकाधीश का 28 दिन तक का युद्ध हुआ। ऐसा भागवत जी में स्पष्ट लिखा। कितना युद्ध हुआ? 28 दिन का। उनको समय की सीमा रेखा दी थी 12 दिन। ऐसी कथा है कि भगवान राघवेंद्र से जाम्बवंत जी ने रामावतार में अपनी इच्छा प्रकट की कि महाराज मुझ में इतना बल है कि कोई व्यक्ति मुझे हरा नहीं सकता, तो आप कृपा करके मेरे अहंकार को नष्ट करने के लिए आप स्वयं मेरे साथ युद्ध करो, तो मेरा अहंकार नष्ट हो। दूसरी इच्छा की, किसी भी नाते आप मुझसे जुड़ जाए, ऐसी मेरी इच्छा है।
प्रभु ने कहा बिल्कुल आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा क्योंकि आप मेरे सखा हो, किंतु ये सारी इच्छा रामावतार में नहीं, जब दोबारा मैं आऊंगा कृष्णावतार लेकर तब ये आपकी दोनों इच्छा पूरी कर। तो भगवान राघवेंद्र ने उनको दिया हुआ वचन भगवान ने इस प्रसंग के माध्यम से पूर्ण किया और जांबवंत जी के साथ भगवान वासुदेव जी का द्वंद्व युद्ध 28 दिन तक चला। न कोई जीतता है न कोई हारता है। 28वें दिन भगवान श्री वासुदेव कृष्ण परमात्मा ने जांबवंत जी को, देखिए कथा भागवत जी की है, और यहाँ एक बात सिद्ध होती है कि भगवान जो राम है वही भगवान श्री कृष्ण है, भगवान कृष्ण है वही राम है। जांबवंत जी महाराज को परमात्मा वासुदेव ने नीलांबुज श्यामल सीता समारोपित वाम भागम पाणो महा सायक चारु चापो नमामि रामं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भगवान राघवेंद्र ने राम रूप में दर्शन दिया। जांबवंत जी महाराज चरणों में गिरे, प्रभु धन्य हो, मुझे आपने परास्त भी किया, मेरे गर्व का खंडन भी किया, आपने जो मुझे वचन दिया था उसकी पूर्ति भी हो गई। ये मणि भी आप ले जाइए, किंतु मेरी एक विनती है, मेरी एक प्रार्थना है, मेरी पुत्री को भी आप ले जाए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने मणि लिया और दूसरा ब्याह किया जांबवंती जी से, और भगवान ब्याह करके जब द्वारका पहुंचे तब तो यहाँ समर पहुंच गया था। सबके मन में यही संशय था कि वासुदेव कृष्ण तो पधार गए। जिस दिन भगवान का 12वां 13वां था उस दिन भगवान ब्याह करके जांबवंती जी के साथ आए और द्वारका में बड़ा भारी उत्सव हुआ। इस प्रकार भगवान द्वारकाधीश का दूसरा ब्याह हुआ और भगवान ने वो श्यमंतक मणि सारे यादवों की उपस्थिति में शतरंजित यादव को वापस दे दिया। यदि भगवान को वो मणि लेना ही होता तो भगवान इस तरह से वापस दे देते। इसलिए दो बात सिद्ध हुई कि मणि जो खो गया उसके पीछे वासुदेव का हाथ नहीं है, और यदि वासुदेव को रखना ही होता तो ये ढूंढते भी नहीं और वापस आपको देते। अब सबके मन में भगवान कृष्ण के प्रति जो संशय था वो संशय निकल गया और भगवान द्वारकाधीश के व्यवहार से धनवा बड़े शर्मिंदे हो गए और समाज में लोग उसकी निंदा करने लगे कि आपकी ये भूल है, आपकी ये गलती है, आपने खराब किया। अब क्या किया? ऐसी कथा है, धनवा का भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने उद्धार करने के लिए प्रभु ने इस तरह से ये मणि उसे वापस देकर उसका सम्मान किया। अब उसने अपना एक कलंक धोने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह भगवान कृष्ण के साथ करने का उसने आग्रह किया और भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार भी किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने उसने ब्याह करके अपनी कन्या तो दी, साथ में मणि भी दे दिया। प्रभु ने कहा आपकी कन्या का स्वीकार करूंगा, ये मणि मैं नहीं रखूंगा। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं, ये मणि मुझे नहीं चाहिए,
ये मणि आप राष्ट्र की तिजोरी में जमा करवाइए, ये मणि की मालिकी राष्ट्र की हो, उग्रसेन महाराज की हो, इसका लाभ सारे राष्ट्र को मिले, सारे द्वारकावासियों को मिले। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने मणि का स्वीकार नहीं किया। अब कथा आती है कि भाई भगवान कृष्ण का 3 ब्याह तो हो गए, अब भगवान का चौथा ब्याह होता है, उसकी कथा। किंतु उसके पूर्व एक कथा ऐसी आती है कि इसका सत्यभामा जी का ब्याह जिसके साथ हुआ था, उसके वागदान हुआ था, ब्याह नहीं हुआ था, ऐसे वागदान जिसके साथ हुआ था, उस व्यक्ति को कृतवर्मा जी और अक्रूर जी ने बहुत चढ़ाया, कानाफूसी की, और उसके माध्यम से भगवान द्वारकाधीश जब सत्यभामा जी के साथ इंद्रप्रस्थ गए हुए थे, उस समय उन्होंने युक्ति से श्रद्धन्वा की मृत्यु कराई। और जब भगवान को समाचार मिला तो भगवान वापस आते हैं और इस मणि को लेकर अक्रूर जी महाराज भाग जाते हैं, ऐसी कथा है। सात्विक पुरुषों की वृत्ति भी, बुद्धि भी कभी कभी खराब हो जाती है। इसका कहने का इस संदेश इस कथा के माध्यम से यही होता है। अब इसके पश्चात भगवान इंद्रप्रस्थ से वापस लौट आते हैं और उस मणि की खोज में ससुर जी मरे हुए थे, वो किसने मारा, कैसे मारा, उसको ढूंढने के लिए भगवान दाऊद दोनों उसके पीछे गए और तब भगवान जनकपुर तक पहुंच गए थे, ऐसी कथा है। और भगवान दाऊद जी महाराज विदेहराज जनक जी के साथ सत्संग करने के लिए मिथिला जाते हैं, भगवान वापस आ जाते हैं और सुनते हैं तो मणि कहाँ गया, ये प्रश्न अभी भी खड़ा हुआ था, लेकिन मणि लेकर अक्रूर जी महाराज भाग गए थे। अब ये मणि हर रोज का 80 मन सोना देवे तो अक्रूर जी महाराज के बुद्धि में सात्विकता तो थी, इसलिए वे जहां रहे छिप कर वहां वे हमेशा खूब दान करते रहे। कहीं धर्मशालाएं बनाई, कहीं मंदिर बनवाए, कहीं कुएं खुदवाए, इस तरह से अच्छे काम करते रहे। आप जानते हो जो व्यक्ति बहुत दान देगा उसकी फोटो वगैरह अखबारों में आएगी, उसका नाम टीवी में आएगा, रेडियो में आएगा। अक्रूर जी महाराज की बहुत जय जयकार हुई, इसीलिए भगवान ने उन्हें बुलाया। भगवान समझ गए ये मणि चाचा जी के पास है। अक्रूर जी महाराज शर्मिंदे होकर ये मणि भगवान द्वारकाधीश को वापस देते हैं। प्रभु ने कहा मुझे नहीं चाहिए, ये मणि द्वारका की तिजोरी में उग्रसेन महाराज को स्थान देके उसके वहां जमा कराई। इस मणि के माध्यम से हर रोज का 80 मन स्वर्ण मिलता था, इसीलिए कहा जाता है कि पूरी द्वारका सोने की थी। किवाड़, खिड़कियां, दरवाजे सब सोने का था, पूरी द्वारका सोने की थी, ऐसी मान्यता भागवत जी में लिखी हुई है। और ये सत्य है, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं। और वो भगवान ने वो द्वारका समुद्र में डूबा भी दी है, ऐसी भी कथा हम जानते हैं, सुनते हैं। चलिए अब भगवान का चौथा ब्याह होता है, उसकी कथा। ऐसी कथा है कि भगवान एक बार इंद्रप्रस्थ पांडवों के पास आए थे और अर्जुन जी के साथ भगवान, जैसे हम लोग इवनिंग वॉक के लिए बाहर निकलते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण और पार्थ दोनों यमुना के किनारे घूमने के लिए निकले हुए थे। तो वहां दोनों ने एक अति सुंदर तपस्विनी कन्या देखी। उसका सौंदर्य और रूप देखकर अर्जुन जी महाराज को भी आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर कन्या और युवा अवस्था में और तपस्विनी के वेश में इसके मन में क्या होगा। ऐसी स्थिति में उम्र तो पति पाने की ही होती है,
जरूर ही एक कन्या पति की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही होगी। ये कौन है, क्या है, जानने के लिए भगवान की आज्ञा लेकर अर्जुन जी महाराज उनके पास आके पूछते कि देवी आप कौन हो। देखिए वह काल बहुत सरलता का था, वह काल में लोगों की बुद्धि में इतना विकार नहीं था। ये कथा द्वापर युग की है। जब अर्जुन जी महाराज ने पूछा कि आपको देखकर लग रहा है कि आप लायक पति की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है, मुझे जानने की इच्छा है कि आप कौन हो। तब उस कन्या ने बताया, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता कालिंदीति समाख्याता वसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावद अच्युत दर्शनम। मेरा नाम कालिंदी है, भगवान सूर्य की मैं पुत्री हूं और मुझे भगवान वासुदेव से ब्याह करना है, इसलिए मैं तपस्या करती हूं। मेरे पिता ने मेरे लिए भवन बना दिया, उस भवन में रहकर पति की प्राप्ति के लिए तप कर रही हूँ। अच्छा रुक मैं भी आता हूँ। ऐसा कि अर्जुन महाराज भगवान के पास आए, कहा प्रभु ये तो आपसे ब्याह करने के लिए इतना कष्ट अपने आप को दे रही है, क्या आज्ञा है आपकी। प्रभु ने कहा आज्ञा क्या, उसकी इच्छा तो हमारी कोई ना ही नहीं। देखिए भाई, हाँ कहने भी की हिम्मत होनी चाहिए ना। इस तरह से भगवान के एक ब्याह हुआ रुक्मणी के साथ, दूसरा जाम्बवंती, तीसरा सत्यभामा जी और भगवान की चतुर्थ पटरानी जी है श्याम सुंदर यमुने महाराज जी महारानी की। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जय वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी जय वल्लभ विठ्ठल यमुना जी की जय वल्लभ हरि यमुना जी की बलिहारी जय वल्लभ हरि यमुना जी की जय वल्लभ विठ्ठल हरि जय वल्लभ विठ्ठल श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी जय वल्लभ विठ्ठल गिरधारी जय वल्लभ श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री वल्लभ नाथ जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री जय वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी जय वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की जय वल्लभ विठ्ठल गिरधारी जय वल्लभ विठ्ठल श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री जय वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी जय वल्लभ बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री द्वारिका नाथ की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के 4 ब्याह हुए। 5वां उज्जैन के राजा विंद के और अनुविंद के
उनकी पुत्री थी मित्रविंदा, उसके साथ भगवान का ब्याह होता है। इसके पश्चात भगवान कौशल देश के राजा नग्नजित है, उनकी कन्या है नागनजिति। उनकी शर्त थी एक साथ मेरे 7 बेलों को जो एक साथ साथ कर ले, वशीभूत कर ले अपने बाहुबल से, उसके साथ मेरी कन्या का ब्याह होगा। भगवान द्वारकाधीश ने उस सभा में जाकर खेल खेल में ही प्रभु ने एक साथ अपने 7 रूप बनाकर उन 7 बेलों को नाथ लिया। इस तरह से भगवान का 6वां ब्याह हुआ नागनजिति के साथ। पहला रुक्मणी जी, दूसरा जामवंती जी, तीसरा सत्यभामा जी, चौथा यमुना जी, 5वां मित्रविंदा जी और 7वां नागनजिति के साथ। इसके पश्चात भगवान के और 2 ब्याह होते हैं, भद्रा जी और लक्ष्मणा जी के। इस तरह से एक ही देश की दोनों कन्याएं थी भगवान की अष्टपत्राणियां। देखिए, ये अष्टधा प्रकृति का प्रतीक है। हम कथा सुनते हैं ना, भगवान के कितने ब्याह हुए 16,108। इस अंक बड़ा विलक्षण है। अब पहले समझ लीजिए 16,100 क्या है वो समझ लीजिए। 8 तो आप समझ गए, ये अष्टधा प्रकृति का प्रतीक है। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार। चित्त नहीं आता उसमें। अष्टधा प्रकृति का प्रतीक के भगवान की अष्टपत्राणियां है, वो प्रकृति है और परमात्मा पुरुष है। 16,001 क्या है? संतों का विचार बहुत सुंदर है, उनका चिंतन बड़ा विलक्षण है। उनका यह कहना है कि ये वेद की ऋचाएं है। 1,00,000 मंत्र वेद के थे, पहले एक ही वेद था। 1,00,000 वेद मंत्र में से 80,000 वेद मंत्र कर्मकांड के और 20,000 मंत्र में से 4,000 जो मंत्र है वो ज्ञान कांड के, उपासना कांड के मंत्र है 16,100। यानी भगवान की भक्ति के मंत्र। भक्ति योग जो है, उपासना योग जो है, ये मंत्रों ने भगवान का भक्ति से कैसे यजन किया जाए ये सब बातें कही सही, किंतु उन्हें अनुभव नहीं हुआ उस परम भक्ति का, परम प्रेम का, परम तत्व। संतों का ऐसा चिंतन है। इसीलिए 16,100 राजकन्या के रूप में वेद की ऋचाएं अवतरित हुई और जब उन्होंने प्रभु के साथ अपना ब्याह किया तब उन्हें ये परम तत्व का अनुभव हुआ, परम तत्व की प्राप्ति हुई, परम तत्व की उपलब्धि हुई। अब भगवान के 16,100 ब्याह कैसे होते हैं उसके संदर्भ में कथा आती है। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, राजोवाच यथा तो भगवता भौमो येन चता स्त्रियः निरुद्धा एतत्स्व विक्रमम शांग धन्वन। हे प्रभु, मुझे आप कृपा करके, भगवान वासुदेव ने भौमासुर के यहाँ 16,100 राजकन्याओं को जो कैद में रखी थी उसे कैसे भगवान ने मुक्त किया उसकी कथा सुन। भागवत जी में ऐसी कथा आती कि भगवान द्वारकाधीश के ऊपर एक बार 16,100 राजकन्याओं का पत्र आता है। भौमासुर ने अपने बाहुबल से, भुजाओं से भारतवर्ष के सारे राज्य में आक्रमण करके जहां जहां सुंदर स्त्री मिली उसको उठाकर लेके आया। अब उसकी शर्त यही है कि या तो आप मेरे साथ ब्याह करो अपनी इच्छा से, जबरदस्ती से नहीं। अगर मुझसे ब्याह करने की इच्छा नहीं है तो मेरे यहाँ कैद खाने में, कारागार में रहो। कुछ कन्याओं ने ब्याह कर लिया, किंतु 16,100 राजकन्या ने उससे ब्याह नहीं किया और वे उसके कारागार में
कैद रही, उन्होंने ये मंजूर किया, स्वीकार किया। और ये राजकन्याओं ने भगवान वासुदेव से पत्र लिखकर संदेश भेजा कि महाराज, आपका अवतार तो धरती का भार उतारने के लिए है, असुरों को मारने के लिए है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये आपका वचन है महाराज, आप कृपा करके हमें यहां से मुक्त करें। अब भगवान, ऐसी कथा है, सत्यभामा जी को साथ में लेकर, सत्यभामा जी पृथ्वी का प्रतीक और भौमासुर पृथ्वी का ही बेटा है। दूसरी बात, सत्यभामा जी युद्ध कला में बड़ी पारंगत थी, ऐसा भी सुना है, इसीलिए प्रभु उनको साथ में लेकर प्रागज्योतिषपुर जहां भौमासुर रहता था वहां भगवान युद्ध करने के लिए आते हैं और भौमासुर का भगवान नाश करके, उसे मार करके 16,000 कन्या को भगवान मुक्त करते, 16,100 कन्या। प्रभु ने कहा आप सब मुक्त हो, आपने मुझे जो कहा था मैं कर दिया, अब आप अपने पिता के यहाँ, अपने माता पिता के यहाँ जा सकती हो, जैसी आपकी इच्छा। तब कन्याओं ने कहा महाराज अब आप नहीं सोचिए, हमने अपनी इच्छा से इस असुर के साथ ब्याह नहीं किया, लेकिन वो हमें ले आया, छिनाया है, इसलिए अब कोई पुरुष हमारा स्वीकार भी नहीं करेगा। इसलिए हमारे अभी दो ही उपाय हमारे लिए है, या तो हम आपके साथ ब्याह करें या तो हम आत्महत्या करें। अब जैसे आप आज्ञा दे, निर्णय आप करें। 16,100 कन्या आत्महत्या करे तो स्त्री हत्या का पाप प्रभु को लक्ष्य करता था। भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। प्रभु ने कहा अच्छा आप लोग की इच्छा है तो मैं आप सबके साथ ब्याह करने के लिए तत्पर हूं, तैयार। और इस प्रकार भगवान द्वारकाधीश ने 16,100 राजकन्या के साथ ब्याह किया। एक ही मुहूर्त में, एक ही मंडप में भगवान ने इतने रूप लिए हैं, ऐसा नहीं कि बारी बारी सबसे। ये परमात्मा का ऐश्वर्य है। भगवान वासुदेव कृष्ण ने लीला के माध्यम से इस राजकन्याओं के साथ ब्याह करके प्रभु ने अपना कार्य पूर्ण किया। इसलिए भगवान के कुल मिलाकर हुए हैं 16,108 ब्याह। अब प्रश्न आता है ना मन में कि भाई लोगों को तो एक पत्नी के साथ रहने का भी कठिन लगता है, तो इतनी सारी स्त्रियों के साथ भगवान अपने गृहस्थाश्रम में कैसे रहे होंगे, कैसे निर्वाह किया होगा। और आप जानते हो कि भगवान की लीला तो बड़ी विलक्षण है। अब प्रभु ने इन सब रानियों के साथ कैसे व्यवहार किया, कैसे लीला की, उसकी कथा आती है। लेकिन उसके पूर्व 2 मिनट के लिए हम करेंगे कीर्तन भगवान नाम का, जो हमारा नियम है हर रोज का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम सब गाइए। हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री द्वारिका धीश की जय। ऐसी कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। एक बार रुक्मणी जी को मन में अभिमान आ गया कि प्रभु मुझसे ज्यादा स्नेह करते। देखिए प्रेम की बात है, ज्यादा कम की बात नहीं। ये हमारी गलती है, ये हमारी भूल है। प्रेम का कोई परिमाण नहीं, पक्षपात होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रेम ज्यादा कम कैसे हो सकता? एक कथा कहूं उसके पूर्व एक छोटी कथा और कह दूं आपको, क्योंकि सारी भगवान की बड़रानियां भगवान कृष्ण के जो पूर्व जीवन यानी व्रज जीवन में भगवान का गोपियों के साथ जो स्नेह था, उसकी सारी गोपियां ईर्ष्या करती। अब इन गोपियों के प्रेम का जो तत्व है, ये बात याद रखिए, प्रेम जहां होता है वहां स्वार्थ नहीं, प्रेम कुछ चाहता नहीं, प्रेम देने के लिए तत्पर है। और देने के लिए यानी सर्वस्व, जिसकी कोई सीमा नहीं। गोपियों का प्रेम कितना सत्य है और कितना त्यागपूर्ण है और कितना श्रेष्ठ है, ये दिखाने के लिए कथा मैंने कहीं सुनी हुई है, मैं आपको सुना रहा हूं। एक बार भगवान ने द्वारका में लीला की। मुझे आपको कथा सुनानी है रुक्मणी जी के अहंकार की, तो वो कथा सुनेंगे। इसके पश्चात पहले एक कथा सुन दो और व्रज भक्तों का, व्रज व्रजागनाओं का प्रेम का प्रमाण प्राप्त कराने के लिए, इन सारी रानियों को अनुभव कराने के लिए 16,108 रानियों को भगवान ने लीला की। प्रभु एक बार बीमार हो गए और भगवान ने कहा मेरे पेट में भारी दर्द हो रहा है। भगवान इतने उछल रहे, इतना रो रहे, गड़बड़ तो रहेगी प्रभु हमारे, उनकी तो कोई कला में कोई कमी होती ही नहीं। भगवान का दुख किसी से देखा नहीं गया। अब संयोग से हुआ है उस समय नारद जी महाराज का वहां आना होता है। तो नारद जी वहां है तो कहा प्रभु क्या हो रहा है? प्रभु कहा मेरा पता नहीं,
मेरे पेट में बड़ा भारी दर्द है और इसका मुझे उसकी कोई दवा नहीं। राज्य ने कहा महाराज देखिए, आपके दर्द की दवा तो आप ही बता सकते हो, आप कहो ना, आप जहां से कहेंगे वहां से जो कहेंगे वो दवा मैं ले आऊंगा, लेकिन दवा आप ही बताइए। आपके दर्द की दवा आपको पता होगी, आपके दर्द के आप ही खुद वैद्य। जैसे केस हिस्ट्री में लोग पूछते हैं ना, ऐसा कभी आपको हुआ था, पहले किसी को हुआ, कभी आपको ऐसा हुआ था? नारद जी ने ये प्रश्न पूछा कि प्रभु कभी आपको पेट में दर्द पहले हुआ था? भगवान ने कहा एक बार हुआ था, मुझे याद, तब तो ये बहुत नन्हा सा था, शायद मेरी 3-4 साल की उम्र होगी। इतना रोया, रात भर रोया, मेरे साथ मेरी माँ भी जागी, और आखिर में मुझे पता नहीं मेरी माँ ने क्या दवा मुझे पिला दी कि मुझे तुरंत उस पीड़ा से मुक्ति हो गई। अब जब मैं स्वस्थ हुआ तो माँ से मैंने पूछा कि माँ ऐसी कौन सी दवा मुझे आपने पिलाई जिस दवा से मेरा दर्द गायब हो गया? माँ ने कहा बेटा ये कोई दवा नहीं थी, ये दवा प्रेम की दवा थी। कन्हैया ने कहा माँ मैं समझा नहीं, प्रेम की दवा यानी क्या दवा थी? अरे बेटा, इस व्रज में जितने व्यक्ति रहते हैं, जितने जीव रहते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, लता हो, मनुष्य, गाय, बछड़े, सारे पशु पक्षी, सारी की सारी जीव सृष्टि कन्हैया के प्रेमी है। कितनी बढ़िया बात है। और लाला मैंने और कुछ नहीं किया, थोड़ी सी व्रज रज लेकर एक चम्मच में पानी में घोल दी, तेरे को पिला दिया, बस तेरा दर्द गायब हो गया। कन्हैया ने कहा नारद जी महाराज कि महाराज अब मुझे याद आ रहा है कि जब मुझे माँ ने दवा पिलाई ना तो मैंने वहां से पूछा था, तब माँ ने कहा तेरा कोई सच्चा प्रेमी अपने चरणों की रस देकर जल में घोल कर तुझे पिला देवे, तुझे अच्छा हो जाएगा। इसलिए महाराज मुझे लगता है मेरी दवा एक ही है, कोई मेरा सच्चा प्रेमी अपने चरणों की रस को जल में घुलाकर मुझे पिला देवे, जल्दी करो, बहुत दर्द हो रहा है। भगवान ने वापस जोर से आवाज लगाई, रोने लगा। अब भगवान का प्रेमी कौन है कौन नहीं है ये तय करना कितना कठिन है कि सरल है। द्वारका में जैसे व्रत में भगवान के सब प्रेमी थे, वैसे ही द्वारका में सब के सब भगवान के प्रेमी। और इतना ही नहीं, भगवान के सामने खड़े हुए स्वयं नारद जी महाराज भी तो बीना बजाकर 24 घंटे नारायण करते रहते हैं, वो भी तो भगवान के प्रेमी ही है ना। अब सब एक दूसरे का मुख देख रहे हैं, भगवान यहाँ रो रहे हैं, बचाओ बचाओ, जल्दी करो, दवा लाओ दवा लाओ। कई प्रकार के उपाय किए, कुछ राहत नहीं हुई, भगवान की बीमारी बढ़ती ही जा रही। नारद जी ने कहा प्रभु देखिए, यहाँ द्वारका में आपके सारे प्रेमी होते हुए भी एक कोई भी अपने चरणों की रज आपको देने के लिए तैयार नहीं। क्यों? सबको डर लगता है कि हमारे चरणों की रज भगवान के मुख में जाए तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा अपराध हम कैसे कर सकते हैं? हमारे चरणों की रज प्रभु के मुख में, नहीं नहीं नहीं, ऐसा पाप नहीं कर सकते। आपको रोते हुए देख सकते हैं लेकिन पाप नहीं कर सकते। सबको नरक का भय है। नारद जी ने कहा महाराज ये दवा आपके यहाँ तो मिलने वाली नहीं है, और कहीं मिलने की संभावना है क्या? प्रभु ने कहा संभावना का, जब पहली बार हुआ तब जो दवा मुझे मिली थी वो सब दवा आप जाके लेके आइए, आप जाइए व्रत यात्रा कीजिए, ब्रजवासियों के पास मेरी दवा लेके आइए। सुंदर कथा है। प्रेम की परीक्षा एक कसौटी है, और प्रेम कैसे किया जाए, प्रेम का स्वरूप क्या है, प्रेम का परिमाण क्या है, क्या कहें आपको। भगवान ने व्रत लीला में प्रेम का ही पाठ हम सबको पढ़ाया है। आप जानते हैं ना, भगवान 11 वर्ष तक व्रज में रहे, किंतु
उसके उससे ज्यादा 14 वर्ष तक भगवान रहे मथुरा में। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, एक भी बार भगवान और अपने भक्तों को मिलने के लिए गए नहीं। भगवान तो नहीं गए, बात ठीक है, भगवान ने भेजवा दिया। उद्धव जी महाराज जो कथा हमने कल सुनी थी, भगवान उद्धव जी महाराज को भिजवाते, वो भी कारण अलग था, उनको प्रेम की भगवान दीक्षा दिलवाना चाहते थे, ज्ञानी को ज्ञानी भक्त बनाना भगवान चाहते, इसलिए भगवान ने उनको भेज दिया। भगवान तो 14 वर्ष में एक भी बार नहीं गए, किंतु मजे की बात यह है कि व्रज में से भी कोई मथुरा आकर भगवान को मिलने का प्रयास नहीं। उनके मन में बस यही विचार है, यही भाव है, यदि हमारा कन्हैया वहां सुखी है तो हम ये हमारा रोता मुख उसे दिखाकर उसे कष्ट देना, दुख देना नहीं। प्रेम में सुख की अपेक्षा नहीं होती है, प्रेम में सुख देने की अपेक्षा होती, इसे प्रेम कहते हैं। हरि हरि हरि। नारद जी से कहा, महाराज कुछ भी करो जल्दी लेके आओ। और ऐसी कथा है मेरे सूर्य संतों के मुख से। नारद जी महाराज व्रज में आए और यहाँ तो भाई 24 घंटे गोपियां एक ही बात राधिका जी के साथ में बैठकर रो रही है, गा रही है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल। नारद जी महाराज ने सुना, कीर्तन बड़े प्रसन्न हो गए। कहा, यदि प्रभु आप कहे तो आप प्रभु के कष्ट को दूर करने का उपाय करेंगे क्या? गोपियों ने कहा, कष्ट हमारे प्रभु को क्या हुआ महाराज? अरे उनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। नारद जी महाराज क्या मजाक कर रहे हैं? आपकी द्वारिका में वैद्यों की कमी है क्या? नारद जी ने कहा, वैद्य की कमी नहीं, वैद्य तो बहुत सारे हैं और दवा भी बहुत सारी है, लेकिन कोई दवा देने के लिए तैयार नहीं। ऐसी कैसी दवा है महाराज? कि हाँ भाई, ये तो प्रभु की शर्त है। प्रभु ने कहा, मेरे पेट का दर्द जो है वो तब मिटेगा जब कोई मेरा सच्चा प्रेमी अपने चरणों की रज मुझे जल में घुलाकर पिला दे। अब आप कहिए, द्वारका में कोई भी ऐसा व्यक्ति, प्रेमी तो बहुत है, लेकिन भगवान के प्रेमी होते हुए भी सबको भय लग रहा है कि हमारे चरण की रज यदि भगवान के मुख में गई तो हमें नरक में जाना। इसलिए भगवान ने मुझे कहा कि यदि संभव हो तो आप ब्रज जाइए, मेरी गोपियों के पास दवा लेके आइए। मुझे विश्वास है मेरी गोपियां नरक से डरती नहीं है, वे अवश्य ही आपको चरणों की रज देंगे। आपको सुन के आश्चर्य होगा, किंतु कथा सत्य है। भगवान की बड़ी उत्तम, बड़ी श्रेष्ठ लीला है। गोपियों ने कहा, महाराज जितनी चाहिए उतनी ले जाइए, भले हमको नरक में जाना पड़े, हम नरक की यातना सह लेंगे, किंतु हमारे प्यारे को ये दर्द जो हो रहा है वो सुनने से हमारा हृदय फट जाता है। महाराज ले जाइए जितनी चाहिए। अब नारद जी को विचार आया कि भाई
थोड़ी बहुत ले जाऊं, असर तो होगी, लेकिन क्या पता 4-6 महीने के बाद दोबारा भगवान को दर्द हो तो थोड़ी ज्यादा ही ले जाओ। इसलिए अपने हाथों से व्रजरथ को इकट्ठित किया, छोटी सी पोटली बना दी और पोटली बनाकर नारद जी महाराज नारायण 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 करते हुए जब द्वारका में आए, वो आके देखते तो भगवान तो घूम फिर रहे थे। अरे प्रभु क्या हुआ, के काहे का? अरे आपके पेट में जो दर्द था उसका क्या हुआ? भगवान ने कहा दर्द तो था, लेकिन अब दवा लाए? क्या लाया ना? अब नारद जी आए थे ना दवा लेके। नारद जी दवा लेके आते हैं कि नहीं, दवा आती है कि नहीं, गोपिया चरण की रस देती है कि नहीं, ये देखने के लिए सारी रानियां नारद जी के पास आकर खड़ी, उनके हाथ में पोटली थी व्रजरथ की। भगवान ने कहा महाराज दर्द तो था, लेकिन मुझे नहीं। अरे मैं दवा लेके ना बोलते, भगवान ने कहा दर्द तो मुझे नहीं, ये सारी रानियों के पेट में दर्द था। ये सारी रानियां गोपियों की ईर्ष्या कर रही है। ऐसा करे एक बाल्टी भर पानी मंगवाइए और ये पूरी पोटली उसमें घुला दीजिए और सब रानियों को एक एक आचमनी, एक एक चम्मच सबको चरणामृत दे दीजिए, ताकि उनके पेट का दर्द दूर हो जाए, उन्हें विश्वास हो जाए कि प्रेम किसे कहा जाता है। मेरी गोपियों की, मेरे भक्तों की ये रानियां ईर्ष्या न। सही में मिलने में ही प्रेम है, ये समझ हमारी अधूरी है। बहुत वर्ष पूर्व मैंने एक सूत्र सुना था एक संत महात्मा के मुख से, बल्कि वो सन्यासी महात्मा की मान्यता है, उनका वचन है, लेकिन किंतु कितना बढ़िया सूत्र है। आप भी सुन लीजिए, याद रख लीजिए। संत ने ये कहा मिलो तो ऐसे ही मिलो जैसे पहली बार मिले, प्रेमियों की तरह, और बिछड़ो तो ऐसे बिछड़ो जैसे कभी मिले ही नहीं। मिलने से प्रेम बढ़ता है, मिलने से ही प्रेम होता है, ये हमारी भूल है। जो प्रेम का तत्व है वो मिलन से ज्यादा बिछड़ने में, वियोग में है। इसी को पुष्टि मार्ग में तापक क्लेश कहते हैं। ब्रज भक्तों की भक्ति, ब्रज भक्तों का प्रेम इतना उत्कट क्यों है? इसी की यही वजह है, इसका यही कारण है। भगवान को पहले भी सारी गोपियां बाहर देख रही थी, लेकिन उनका चित्त इतना शुद्ध हो गया है, उनका प्रेम इतना उत्कट हो गया है, जैसे आंख बंद करती है अपने प्रभु का दर्शन पर। मिलन का सुख से ज्यादा अच्छा सुख उसकी स्मृति का है, स्मरण का है। इसलिए रानियों में भगवान के प्रति प्रेम तो था, लेकिन माँ रुक्मणी को ऐसा लगा कि शायद मुझे प्रभु ज्यादा ही प्रेम कर रहे। एतावदुक्त्वा भगवान् आत्मानं वल्लभामिवं मन्यमानामिव श्लेष्मात् तद्धर्पघ्न उपार। भगवान ने एक बार रुक्मणी की लीला, रुक्मणी जी का अहंकार दुष्ट दूर करने के लिए प्रभु ने उनसे लीला की। प्रभु ने कहा कि देखिए देवी, आपके साथ तो ब्याह करने के लिए महात्मा शिशुपाल भी आ गए थे। इतना ही नहीं, आपके साथ ब्याह करने के लिए तो कितने बड़े बड़े राजा लोग लालायित थे, सबकी इच्छा थी। मुझे लगता है कि शायद आपको भी इच्छा हो, अभी भी आपके मन में ऐसी कोई इच्छा हो तो आप मुक्त हो। जैसा ही प्रभु के मुख से वाक्य को सुना, रुक्मणी जी मूर्छित होकर गिर गई। उनके मन में भय लगा, अरे मेरे अहंकार का ये परिणाम है क्या, या प्रभु मुझे त्यागने के लिए चाह रहे हैं। जैसे ही मां रुक्मणी जी मूर्छित हो गई, प्रभु ने जल छिटका उनके मुखारविंद के ऊपर, पंखा लेकर अपने हाथों में झाड़ रहे। प्रभु ने कहा अरे 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 देवी, ये तो मैं आपकी मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, मजाक। देखिए भाई, गृहस्थाश्रम में तो ये सब होता ही रहता है। प्रभु को अपनी पत्नी को खिजाने की भी कला आती है और
खिजाने के साथ साथ रिझाने की कला भी भगवान को आती है। प्रभु ने उनको रुष्ट भी किया और भगवान ने उन्हें मना भी लिया। लेकिन हाँ, ये कथा में सबसे बड़ी मुख्य बात ये है कि भाई यदि हमारे प्रेम में, भगवान के प्रति प्रेम में, हमारी भक्ति में यदि अहंकार आ गया तो भगवान सह नहीं पाते। इसके पश्चात के अध्याय में भगवान की संतप्ति का वर्णन है। भगवान के ब्याह हुए हैं 16,108 रानी, और एक एक रानी से भगवान को 10-10 संतान है, और 10-10 पुत्र है और एक एक पुत्री है। अब आप सोचिए कि भगवान की कितनी बड़ी संतति है। ये भाई इतना सब होते हुए भी भगवान को कहा जाता है योगेश्वर। परमात्मा श्री कृष्ण ने गृहस्थाश्रम में रहकर, गृहस्थाश्रम कितना श्रेष्ठ है उसका यहाँ उपदेश दिया है। और सही में यदि भजन करने की अपनी सही इच्छा होती हो, सब कुछ छोड़कर तो हम भगवान का भजन कर ही सकते हैं। लेकिन गृहस्थाश्रम में रहकर हम भगवान का भजन करें तो हमें प्रमाण मिलता है कि हमारा कितना काम, कितना क्रोध, कितना लोभ, कितना मोह, कितना मात्सर्य आदि हमें कितना सता रहे हैं, हम कितना उसके ऊपर अपना संयम रख पाते हैं, क्या कुछ छोड़ सकते हैं, क्या कुछ पा सकते हैं। इसीलिए गृहस्थाश्रम में रहकर भगवान के भजन करने की महिमा तो बड़ी सुंदर है। अब भगवान के जीवन की एक कथा ऐसी आती है जो सुनकर आपको आश्चर्य भी होगा। भगवान के बेटे जो अनिरुद्ध जी है, यानी भगवान के पौत्र, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज, उनका बेटा अनिरुद्ध जी, और अनिरुद्ध जी महाराज का ब्याह होता है बाणासुर की कन्या उषा के साथ। और ये कथा बाणासुर की बड़ी विलक्षण है। ये बाणासुर भगवान बलि महाराज का बेटा था, और उसने बाल्यावस्था में भगवान शिव जी की साधना करके भगवान से ये वचन पाया था कि मेरे 1000 हाथ, ध्यान दीजिएगा, 1000 यानी एक साथ नहीं होंगे, किंतु 2 भुजाओं में हजारों हाथ की शक्ति हो, बल हो, ऐसी उनकी इच्छा थी। पहले निसंतान थे, भगवान शिव जी की कृपा से उनके यहाँ बेटी होती है, जो भगवान की उषा नाम की कन्या है। वही कन्या मां पार्वती और शिव जी की पुत्री, उसकी कथा भी आप जानते होंगे। गुजरात सौराष्ट्र में तो चैत्र मास में इस कथा का बड़ा भारी महिमा होता है। उसे हमारे यहाँ कहा जाता है ओखारण की कथा, यानी ओखा जी का ब्याह भगवान प्रद्युम्न जी महाराज के साथ होता है। ये कथा विस्तार पूर्वक सुनेंगे हम। और इसके साथ साथ जिस कथा को कहे बगैर भागवत कथा हमें अधूरी लगती है, वह कथा भगवान के प्रिय सखा सुदामदेव ब्राह्मण की वह कथा, ये सारी कथाएं जो विशेष 10वें कथा बाकी है, 10वें स्कंद की, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज यहाँ पर हम कथा का विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं। हम भगवान का करते कीर्तन, इस कथा को आज विराम देंगे, चर्चा और कल करेंगे। आइए एक बार जय घोष करके हम कीर्तन के माध्यम से इस कथा को विराम की ओर ले चले। श्री द्वारिकाधीश जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे।
राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो 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 जय राधे कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की जय श्री द्वारिकाधीश की जय श्री गोवर्धननाथ की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरु भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भगवान और राधे राधे। कल मिलेंगे शाम को 5 बजे। जय हो जय हो जय हो।